कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। बहुत बोलने लगी है आजकल। ठीक एक हफ्ते बाद सरोज का बड़ा बेटा विनय ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। नेहा, यह लो तुम्हारे लिए एक नया सूट लाया हूँ और बेटे के लिए ड्रेस। वाह, पत्नी के लिए और बेटे के लिए ले आया, माँ के लिए? हाँ माँ, आपके लिए तो पिछले महीने साड़ी, जूते, नया चश्मा भी लाया था ना। तो क्या हुआ, ऐसा कितना खर्चा कर लिया था मेरे पीछे जो इस महीने खाली हाथ चला आया? माँ जी, मेरे मायके से होली के लिए जो साड़ी आई है वो आपको बहुत पसंद आई थी ना, आप उसे ले लीजिए और होली के दिन पहन लेना, बहुत जचेगी आप पे। वो साड़ी? हाँ ठीक है, दे दे मुझे। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, होली के दिन मेरा छोटा बेटा और बहू आने वाले हैं, उनके खातिरदारी अच्छे से करना। और देखे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। विनय और नेहा सरोज के बर्ताव से दुखी तो हो जाते थे, पर मुंह पर कुछ नहीं बोल पाते थे और ना ही माँ की बातों को दिल पर लेते थे। नेहा, आई एम सॉरी, तुम्हें माँ को तुम्हारे मायके से जो साड़ी आई थी उसे देना पड़ा, और ऊपर से माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। आपको क्या हो गया है? उम्र हो गई है माँ जी की, अभी उनसे मीठी मीठी बातों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम? मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। 20,000 हड़प कर सरोज की बेटी बड़े मजे से शॉपिंग करने पर लगी हुई थी। अब माँ के पास कॉल करके एक बार बात करने तक का टाइम नहीं था उसके पास। और इधर 2 दिन बाद सरोज का छोटा बेटा मुकेश और उसकी पत्नी छुट्टी बिताने माँ के पास आए। मुकेश बेटा, तू कितना दुबला हो गया है। क्या रे मीनाक्षी बेटा, तू घर का खाना नहीं बनाती क्या? माँ जी, बनाती तो हूँ, पर ऑफिस के चक्कर में जल्दी जल्दी जो भी बन पाए बस वही बना देती हूँ। एक बात कहूँ माँ जी, घर पर बड़ों का सहारा ना हो तो वह घर अकेला हो जाता है और उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। यहाँ देख, मैं नेहा को सब कुछ अच्छे से सिखा दी हूँ, घर कैसे संभाला जाता है। अरे नेहा, तू यहीं खड़ी है, जा बेटे बहू के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नहीं माँ जी, मुझे ना रेगुलर वाली चाय पीने की आदत नहीं है। भाभी जी, आप एक काम कीजिए, इनके लिए तो चाय ले आना और मेरे लिए ग्रीन टी बना दीजिए। हाँ मीनाक्षी, ठीक है, मैं अभी बना लाती हूँ। वाह बड़ी बहू, आज तो बहुत कुछ खाना बना दी लंच में। हाँ माँ, कैसे नहीं बनाती, वो देवर देवरानी जो आए हैं, बहुत अच्छा किया। अरे यह क्या भाभी, यह खाना कितना ऑयली व मसालेदार है, बहुत हैवी हो जाएगा मेरे लिए, और ऊपर से चिकन नहीं है खाने में। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई मैनेज मुकेश, ये सब मेरे से नहीं खाया जाएगा, ऑर्डर कर दो मेरे लिए प्लीज़। अरे पर मीनाक्षी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं नहीं बेटा, बहू का मन है चिकन खाने का तो ऑर्डर कर दे उसके लिए। हाँ, बहुत मन करता था तुम दोनों को देखने का, अच्छा हुआ जो आ गए। अभी 1 हफ्ता रुक कर जाओ यहाँ पर। नहीं माँ, 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, 1 हफ्ता कहाँ रुक पाएंगे। माँ जी, हमारा बेटा आपको कितना मिस करता है, बोलता है हमेशा दादी वही ताऊ जी के घर पर रहती है, उनके बेटे से ज़्यादा प्यार करती है। मुझे तो दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए हमारे पास तो रहने भी नहीं आती है। अच्छा, ऐसे बोलने लगा वो। हाँ माँ जी, आप बहुत रह लिए गांव में, अब चलिए ना, हमारे साथ चलिए,
शहर का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ सब शाम को आपकी उम्र के कितने सारे लोग वॉक पर निकलते हैं। आप भी उनके साथ वॉक पर निकलना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं जाकर घूम आऊं। बहुत दिन हो गए घर से निकले। तो ठीक है माँ जी, सुबह आप भी तैयार हो जाना, 8 बजे निकल जाएंगे। पारुल को फोन लगाती हूँ, वही सही आइडिया देगी क्या करना है। हाँ माँ, कैसी हो पारुल बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा सुन, तुझे एक बात बतानी थी। यहाँ मुकेश और मीनाक्षी दोनों घर आए हैं और कल सुबह मुझे भी उनके साथ शहर ले जाना चाहते हैं। अरे वाह माँ, बहुत बढ़िया मौका है, चली जाओ छोटे भैया के साथ। बड़े भैया ने तुम्हें दिया ही क्या है, वही पुराना कमरा, घर घर करता पंखा, हल्के रंग की कुछ साड़ियाँ। अरे छोटे भैया और भाभी दोनों नौकरी करते हैं, तुम्हें कितने अच्छी अच्छी साड़ियाँ गहने खरीद कर देंगे। उनका बड़ा घर होगा, बड़े बड़े कमरे भी होंगे, हर कमरे में एसी लगा होगा और कार में घूमोगी उनके साथ। माँ सोचो थोड़ा। तो मुझे चले जाना चाहिए उनके साथ, पर बड़ी बहू यहाँ अकेली पड़ जाएगी। क्या सोचती हो इतना अपनी बड़ी बहू के बारे में? वो मनहूस औरत, जब से मेरे भैया से शादी किया है, भैया गरीब और गरीब होते जा रहा है। सारा सस्ता सस्ता सामान घर पर रखे हैं, एक भी ब्रांडेड चीज़ नहीं है। मेरी मानो माँ, अपने छोटे बेटे के पास चले जाओ, आराम से रहोगी, क्वालिटी लाइफ जियोगी। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश और मीनाक्षी माँ जी को साथ लेकर शहर के लिए निकले। माँ जी, आप ऐसे अचानक शहर चली जा रही हैं। आपको तो पता है कि आपके बड़े बेटे काम के चक्कर में घर से दूर रहते हैं, फिर मैं अकेले कैसे रहूँगी? मुझे क्या पता कैसे रहोगी, बहुत कर लिया तुम लोगों के लिए। अब मैं जा रही हूँ छोटी बहू के पास, तू रह जैसे रहना है। घर के करीब करीब 10 किलोमीटर जाने के बाद मुकेश की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ, गाड़ी को क्यों रोक दिए? रोका नहीं, रुक गया। लगता है कुछ खराब हो गया, शायद खराब हो गई। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? बस में जाते हैं, मैं बाद में मैकेनिक लाकर गाड़ी ठीक करके ले जाऊंगा यहाँ से। मुकेश अपने कार को उसी गांव के एक दुकानदार के जिम्मे में छोड़कर बस का इंतजार करने लगा और बस आते ही मीनाक्षी और मुकेश झटपट बस में चढ़ गए और बस निकल गई। अरे 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 रुको 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 रुको, अरे रुको तो सही, चली गई। अब क्या करूं मैं? माँ जी, क्या हुआ, बस छूट गई क्या? आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।